ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइना बाइफिडा, जो कि न्यूरोलॉजी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूरोलॉजी के अंदर बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑर्थोपेडिक्स के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। एज़ वेल एज़ इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पीडियाट्रिक्स के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। पीडियाट्रिक्स के अंदर इसलिए पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है वो पीडियाट्रिक्स के अंदर देखी जाती है, मतलब ये जो डिज़ीज़ है वो बच्चों के अंदर देखी जाती है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं और सम टाइम ये सर्जरी में भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करिएगा। So let's discuss with the introduction and definition of spina bifida. So what is spina bifida? So spina bifida is a developmental congenital disorder caused by the incomplete closure of the embryonic neural tube. So स्पाइना बाइफिडा क्या है? ये एक तरह का डेवलपमेंटल कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल इन द सेंस कि जो डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादातर बच्चों में ही होता है, क्योंकि एडल्ट्स जो होते हैं उनमें हर तरह का डेवलपमेंट हो चुका होता है। ओके, सो डेवलपमेंटल का इसका क्या मतलब है कि ये जो डिज़ीज़ है वो चिल्ड्रंस में दिखाई देती है, मतलब जो इन्फेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें जो डिज़ीज़ जो होती है वो दिखाई देती है। सो एक तरह का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। साथ ही साथ इट इज़ अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर। कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात, मींस जन्म से ही ये डिज़ीज़ होती है वो बच्चों में दिखाई देती है। जन्मजात बीमारी है ये एक तरह का, जो कि बच्चों में दिखाई देता है। और ये डिज़ीज़ जो होता है वो होता कैसे है? सो इट इज़ कॉज्ड बाय इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द एम्ब्रियोनिक न्यूरल ट्यूब। इस लाइन का क्या मतलब है? सबसे पहले हम न्यूरल ट्यूब को जान लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब क्या होता है? न्यूरल ट्यूब वो ट्यूब होती है जो कि बच्चों के अंदर ब्रेन, अर्ली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। मतलब बच्चों के अंदर अर्ली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। मतलब जो न्यूरल ट्यूब होता है वो ही जो होता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को बनाता है। ओके, इसमें क्या होता है, लाइक जो नॉर्मल न्यूरल ट्यूब है वो तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करेगा, बट इन द कंडीशन ऑफ स्पाइना बाइफिडा देयर इज़ एन इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द एम्ब्रियोनिक न्यूरल ट्यूब। ठीक है, इस वजह से डिफेक्ट दिखाई देता है विच इज़ कॉज्ड बाय स्पाइना बाइफिडा। इसके कारण जो डिजीज़ होती है वो डेवलप होती है। इट इज़ अ बर्थ डिफेक्ट दैट इफ़ेक्ट्स टू द स्पाइन। ये एक तरह का बर्थ डिफेक्ट है जो कि बच्चों के जन्मजात, मतलब जन्म से ही उनको होता है, जो क्या इफ़ेक्ट करता है, उनके स्पाइन को इफ़ेक्ट करता है। ओके, इट अकर्स व्हेन द बोन्स ऑफ द स्पाइन डू नॉट फॉर्म प्रॉपरली। मतलब ये जब इफ़ेक्ट करेगा स्पाइन को तो उनके जो बोन्स होते हैं, जो वर्टिब्रास होते हैं, वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाते हैं। ओके, अराउंड द पार्ट ऑफ द बेबी स्पाइन। स्पाइन का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता है जैसे कि नॉर्मल बच्चों में होता है। ये था इसका डेफिनेशन। अब जान लेते हैं इसके इंसिडेंट्स के बारे में। स्पाइना बाइफिडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट। ये एक बहुत ही कॉमन बर्थ डिफेक्ट है जो कि बच्चों में दिखाई देता है। 1 और 2 पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1000 में से 1 से 2 बच्चा इसमें अफेक्ट होता ही है। एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है बच्चों के अंदर। अब इसके हम एटियोलॉजी, इसके कारण, इसके कॉज को जान लेते हैं। लाइक इस डिजीज़ का जो कॉज है वो क्या है, इसका कारण क्या है। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द स्पाइना बाइफिडा इज़ अननोन। इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है, वो अभी तक इडियोपैथिक है, अननोन है, बट it does seems like to have pattern of running in family, like it is a genetic, it can be a genetic disease because एक पैटर्न देखा गया है कि एक फैमिली से जो होता है वो दूसरे फैमिली में ये डिजीज़ होती है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। साइंटिस्ट सजेस्ट जेनेटिक, न्यूट्रिशनल, इन्वायरमेंटल फैक्टर प्ले अ रोल। मतलब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो डिज़ीज़ है वो जेनेटिक हो सकती है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो सकती है, तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस डिज़ीज़ के। अदरवाइज़ इसका जो अदर कॉज है वो है मैटरनल डायबिटीज़। मैटरनल, अगर माँ को डायबिटीज़ है तो बच्चों में ये डिज़ीज़ होती है वो डेवलप हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री अगर रही है इस डिज़ीज़ की तो ये हो सकता है। ओबेसिटी, मतलब मोटापा, एक तरह का इसका कारण हो सकता है। मेडिकेशन सच एज एंटी कन्वर्जेंट एंड फॉलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी होती है तो ये डिज़ीज़ जो होती है वो हो सकती है। ओके,
सो अब जान लेते हैं इस डिजीज़ के टाइप्स के बारे में। सो टाइप में जो इसका जो टाइप है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। सो फर्स्ट वन इज़ स्पाइना बाइफिडा मालफॉर्मेशन फॉल्स इनटू 3 कैटेगरीज। इसके जो टाइप्स हैं वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए गए हैं, इन विच देयर इज़ फर्स्ट वन इज़ स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका विथ मेनिंजोसील एंड स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका विथ माइलो मेनिंजोसील। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा। ऑकल्टा मीन्स हिडन, ऑकल्टा का मतलब होता है हिडन मीन्स छुपा हुआ। स्पाइना बाइफिडा अकल्टा इज़ द माइल्डेस्ट, मतलब ये जो टाइप है वो माइल्डेस्ट फॉर्म है एंड मोस्ट कॉमन टाइप, और ये बहुत ही कॉमन टाइप है। दिस इज़ टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा रिजल्ट्स इन अ सेपरेशन और गैप इन वन ऑन टू वर्टिब्रा। इसमें जस्ट क्या होता है, इस टाइप में क्या होता है, जो मैं इस फिगर के थ्रू इसको समझा देती। लाइक इसमें क्या होता है कि स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा में जो वो होती है, गैप होती है, वो वर्टिब्रास के अंदर आती है, और जो कंडीशन होती है वो लाइक ऐसे मतलब होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रोट्रूजन देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो प्रोट्रूजन होता है वो अंदर की तरफ ही होता है, हिडन होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप इज़ स्पाइना बाइफिडा विथ मेनिंजोसील। ओके, नेक्स्ट टाइप इज़ स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका विथ मेनिंजोसील। सो दिस इज़ द रेयर टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा, ये एक तरह का रेयर टाइप है। In this type, a sac of the spinal fluid bulges through an opening in the spine. Babies with meningocele may have minor trouble and functioning, including bladder and bowel. So meningocele क्या है, ये एक तरह का रेयर टाइप है, बट meningocele में क्या होता है, देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोट्रूजन ऑफ स्पाइनल फ्लूइड। प्रोट्रूजन का मतलब बाहर की तरफ झुकना। ओके, बाहर की तरफ उबड़ा होना। ओके, सो प्रोट्रूजन हो जाता है स्पाइनल फ्लूइड का, जो टाइप है meningocele, जो कि स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका का टाइप है। थर्ड वन इज़ माइलो मेनिंजोसील। ओके, माइलो मेनिंजोसील इज़ द मोस्ट सीरियस टाइप, मतलब ये सबसे ज़्यादा सीरियस टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा है, जिसमें क्या होता है, इट इज़ नोन एज ओपन स्पाइना बाइफिडा। लाइक स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा एंड मेनिंजोसील में क्या था कि ये अभी तक क्लोज था, बट माइलो मेनिंजोसील में क्या है कि ये ओपन है। ऑकल्टा जो था वो हिडन था, क्लोज्ड था, और सिस्टिका में क्या है, माइलो मेनिंजोसील में ओपन है। ओके, पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड इट्स कवरिंग एंड स्पाइनल नर्व पुश थ्रू दिस ओपनिंग एट बर्थ। मतलब जितना भी पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, नर्व्स एंड उसकी स्किन, वो कम्प्लीटली पुश आउट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। नर्व्स जो होते हैं एक्सपोज हो जाते हैं, विच कॉजेज़ बेबी प्रोन टू इन्फेक्शन, जिसके वजह से क्या होता है कि बेबीज़ को इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। साथ ही साथ लॉस ऑफ मूवमेंट एंड लेग्स इन ब्लैडर एंड बावल डिसफंक्शन भी देखने को मिलता है। सो ये था इसका 3 टाइप, लाइक स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका एंड विथ मेनिंजोसील एंड माइलो मेनिंजोसील। लाइक इसका जो डायग्राम है वो दिया हुआ है, लाइक देयर इज़ अ कंप्लीट, आप देख सकते हैं कि इसमें कंप्लीट प्रोट्रूजन हो चुका है। सो ये था इसका टाइप्स। अब जान लेते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सो फर्स्ट वन इज़ ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मेलिटी सच एज क्लब फुट एंड हिप डिसलोकेशन। कुछ ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ देयर इज़ अ ब्लैडर एंड बावल कंट्रोल प्रॉब्लम। ओके, साथ ही साथ इसमें प्रेशर सोर एंड स्किन इरिटेशन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एबनॉर्मल आई मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ स्कोलियोसिस देखने को मिल सकती है। पार्शियल और कंप्लीट लैक ऑफ सेंसेशन, क्योंकि अगर नर्व इन्वॉल्व हो जाएगा तो सेंसेशन ब्लॉक हो जाएगा। ओके, वीकनेस ऑफ हिप्स लेग्स एंड फीट्स ऑफ न्यूबॉर्न, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। उसके अलावा लर्निंग डिसऑर्डर एंड ब्रेन डैमेज देखने को मिलता है। सो ये थे इसके साइन और सिम्टम्स। अब जान लेते हैं डिजीज़ के डायग्नोसिस के बारे में, किसे हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। So diagnosis is very clinical and it involves history taking, physical examination, prenatal testing, मतलब प्रीनेटल टेस्टिंग में AFP स्क्रीनिंग कराते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, टेस्टिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जिससे हमें ये डिजीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है। इमेजिंग स्टडीज़ में एक्सरे ऑफ द स्पाइन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन कराते हैं। अब जान लेते हैं इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। सो मेडिकल मैनेजमेंट में हम इसको पढ़ लेते हैं। So what is the medical management of this disease? So there is no cure of spina bifida. इसका कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं है। ओके, नो क्योर, नो क्योर का मतलब इसका प्रॉपर इलाज नहीं है, बट इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन हाउ सीवियर द डिफेक्ट इज़। मतलब ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि इस
कंडीशन कितना सीवियर है, ओके, लाइक कौन सा टाइप है और कितना सीवियर है, इस पर ट्रीटमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है। असिस्टिव डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, ब्रेसेस, क्रचेस टू हेल्प द चाइल्ड गेट अराउंड। कुछ असिस्टिव डिवाइसेस हम रिकमेंड कर सकते हैं इन बच्चों को, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, ओके, क्रचेस और अदर असिस्टिव डिवाइसेस रिकमेंड कर सकते हैं। उसके अलावा देयर इज़ अ मेडिकेशन इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग द कॉम्प्लिकेशन एंड साइंस ऑफ स्पाइना बाइफिडा। कुछ मेडिकेशन के थ्रू भी हम इस डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा फिजियोथेरेपी, मतलब जो फिज़िकल थेरेपी होती है उससे भी हम इम्प्रूव एडियल एक्टिविटीज़ एंड इंडिपेंडेंस, मतलब एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को और इंडिपेंडेंस को हम रिकमेंड कर सकते हैं। सो ये था इसका ट्रीटमेंट एंड ये था स्पाइना बाइफिडा पे लेक्चर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी या तो डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।